अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। शम्स दुहा बदर तुजा सदरिल हुदा नूरिल हुदा। काफ़िल वरा फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरि अम्रिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा ख़ल्वल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिस चीज़ को अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला वाला ने ज़ुबान जैसी अजीम नेमत अता फरमा रखी है और ज़ुबान के साथ साथ मेरे मालिक ने बोलने की सलाहियत भी अता फरमा रखी है। वो बाबा से बुलंद इस अक़ीदे और इस नज़रिए के साथ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका पे दरूद व सलाम पढ़ने की सादत हासिल करें कि हम मोहब्बत के साथ अपने आका पे दरूद पढ़ रहे हैं
हमारे आका हमारे दरूद को सुन भी रहे हैं और जवाब भी इरशाद फरमा रहे हैं। बाबा से बुलंद पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। प्यास की हिम्मत टूट चुकी है और वो प्यासा बाकी है। प्यास की हिम्मत टूट चुकी है और वो प्यासा बाकी है। आज भी हर एक आँख में उसके नाम का दरिया बाकी है। आज भी हर एक नाम आँख में उसके नाम का दरिया बाकी है। मक्का कुफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो। मक्का कुफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो। अरबो आजम पड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी है। 14 सदियां बीत गई, एक दश्त में उसका खून गिरा। 14 सदियां बीत गई, एक दश्त में उसका खून गिरा। 14 सदियां बीत गई, एक दश्त में उसका खून गिरा। कितने शहर उजाड़ हुए और वो सहरा बाकी है। कितने शहर उजाड़ हुए और वो सहरा बाकी है। खंजर तीर कमाने वाले तलवारें भी टूट गई। खंजर तीर कमाने वाले तलवारें भी टूट गई। सब असले वाले फान हुए, एक निहत्ता बाकी है। और शिमर से हर शामी ने पूछा, शिमर से हर शामी ने पूछा, तुम कहते थे कत्ल किया। शिमर से हर शामी ने पूछा, तुम कहते थे कत्ल किया। चेहरा जलवा लहजा बल्कि ये तो सारा बाकी है। और दुनिया वालों गर तुम समझो, जीत इसी को कहते हैं। दुनिया वालों गर तुम समझो, जीत इसी को कहते हैं। दुनिया वालों गर तुम समझो, जीत इसी को कहते हैं। सारा कुंबा कत्ल हुआ और सारा कुंबा बाकी है। यजीद था, हुसैन है।
बादल हमद व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम अजीम मुक़्तदर ज़ी इज़्ज़त व ज़ी एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला जल्ला व आला का लाख लाख फज़्ल व एहसान है कि खालिक कायनात जल्ला व आला ने आपको और मुझे जुम्मतुल मुबारक की अज़मत वाली सातों में और जुम्मतुल मुबारक की रहमत वाली घड़ियों में अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और महबूब के महबूब का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला जल्ला व आला आपकी और मेरी हाज़री को अपनी बारगाहे लम यज़ल में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और अल्लाह ताला उन रातों का सदका जो रातें इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रफ़ाक़ा ने मैदान करबला में दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजारी, अल्लाह ताला उन रातों का सदका हम सब में से जिन जिन अहबाब के वालिदैन दाइए अजल को लब्बैक कह चुके हैं, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन समेत सब के वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। और जिन अहबाब के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को उम्र खिज़री अता फरमाते हुए अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का साया अपनी औलाद के सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। और जुमला औलाद को अल्लाह ताला अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके रफ़ाक़ा की अज़मत के हवाला से वक्तन फ़वक्तन चंद मारूज़ात आप अहबाब की समातों के नज़र करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आज भी अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के ख़ास से अज़मत शुहदाए करबला के उन्वान से ही चंद मारूज़ात चंद गोशे आपकी समातों के नज़र कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे मिंबर रसूल पर बैठकर हक बात बयान करने की और हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और ईमान ये है कि हुजूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारिका अल्लाह ताला के तमाम अंबियाए किराम से अफजल भी है और आला भी है। मेरे आकाए दो जहां की ज़ात भी आला है और मेरे महबूब की सिफात भी आला है। अहबाब गिरामी, हमारा अकीदा ये है कि मेरे और आपके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए वो दीन तमाम कायनात के अदयान से आला
हमारे आका जो निजाम लेकर आए वो निजाम आला, जो कानून लेकर आए वो कानून आला, जो किताब लेकर आए वो किताब आला, जो कलाम लेकर आए वो कलाम आला। मेरे आका का फरमान आला, मेरे आका के अक़वाल आला, मेरे आका के अफ़वाल आला, मेरे आका के अहवाल आला है। हमारा अक़ीदा और हमारा ईमान ये है कि मेरे आका का निज़ाम भी आला, मेरे आका का कानून भी आला, मेरे आका की उम्मत भी आला, और मेरे आका के असहाब भी अरफा भी हैं, आला भी हैं। सुभान अल्लाह बोलोगे? मेरे आका से जिस तरह निस्बत रखने वाली हर शय अपने अपने मकाम पे अफजल भी है और आला भी है। तवज्जो, जिस तरह मेरे आका के साथ निस्बत रखने वाली हर शय अपने अपने मुकाम पे अफजल भी है और आला भी है, इसी तरह मेरे महबूब की अहले बैते अतहार वो तमाम नबियों की अहले बैत से अफजल भी है और आला भी है। सुभान अल्लाह बोलोगे? मेरे नबी के असहाब भी आला, मेरे नबी की आल भी आला। फरमाया सोनिया जी मेरे मौला, फरमाया हमने तुझे कायनात में आला बनाया है, हम तुझे जो उम्मत अता फरमाएंगे वो उम्मत भी आला अता करेंगे, जो असहाब अता फरमाएंगे वो भी आला होंगे, जो आल अता करेंगे आल भी आला अता फरमाएंगे। अल्लाह गज के नारे का जवाब दो यार, बोलो बोलो उच्ची। जिंदाबाद रसूल के। अल्लाह, समझ आ रही है आप आपको? महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी आला, महबूब की आल भी आला, महबूब के असहाब भी आला और महबूब के गुलाम भी आला। ऊंचे बोलो ना सुभान अल्लाह। हर शय महबूब को अल्लाह ने आला अता फरमाई, हर शय रब ने अपने महबूब को अरफा अकमल आला बुलंद बाला अता फरमा रखी। आओ मेरे नबी के गुलामों, जो सदाकत को आम करे उसे अबू बकर कहते हैं। नहीं बोले ओ सुभान अल्लाह? थोड़ा जा मेरे नाल चलो तो भी लुत्फ आएगा। मेरे नबी दे गुलामों, जो सदाकत को आम करे उसे अबू बकर कहते हैं, जो अदलो इंसाफ सरेआम करे उसे फारूक कहते हैं। हया भी जिससे हया करे उसे उस्मान कहते हैं।
हया भी जिससे हया करे उसे उस्मान कहते हैं। शुजाअत जिसे सलाम करे उसे हैदरे कर्रार कहते हैं। शुजाअत जिसे सलाम करे, मैं पंजतन का जिक्र कर रहा हूँ। मेरे नबी के गुलामों, लोगों के पास एक पंजतन है, सुन्नियों के पास दो पंजतन हैं। मेरे नबी के गुलामों, लोगों के पास एक है, हम तो सुन्नी हैं, हम आल के भी मानने वाले हैं, हम मुस्तफा के असहाब के भी मानने वाले हैं। 5 तन मेरे नबी के गुलामों, पहले सुन्नियों के पास 5 तन का नाम क्या है? इमामुल अंबिया की जात है, आपके और मेरे महबूब की जात एक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात 2, फारूक आजम की जात 3, उस्मान गनी की जात 4, हैदर कर्रार की जात 5 है। मेरे नबी के गुलाम, ये 5 मिले, 5 तन हो गए। उधर मेरे नबी के गुलाम दूसरे 5 तन, मेरे नबी के गुलामों, इमामुल अंबिया की जात है, हैदर कर्रार है, फातिमा तो ज़हरा है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। अल्लाह, उन्होंने कोल 1 पंजतन है, साढ़े कोल 2 पंजतन है। अपने ईमान नाल दसो, जिदे कोल 2 पंजतन होण वो किधरे घबरा सकते ने? सज्जे पासे हुजूर दी आल होवे ते खब्बे पासे असहाब होण। असां जिवें आल नूं मन्निया है, उवें ही असहाब नूं भी मन्निया है ना। ते सानू की पता सी आल दी अजमत की है? भाई सानू की पता सी कि ए महबूब दी आल है ते इदियां अजमतां ई ने। सानू अगर हुजूर दी आल दी अजमत किसे सिखाई है तो किसे होर ने नहीं, मुस्तफा दे सहाबा ने करके सिखाई हुई है। और सानू अगर असहाबे पैगंबर दी अजमत का पता चले आए तो ओ सानू किसे होर जगह तो नहीं, मुस्तफा दी आल तो पता चले आए कि मुस्तफा दे सहाबा दियां शाना किन्नियां वराउल वराता फरमाइया होइया। आओ मेरे नबी के गुलामों, जो सदाकत को आम करे उसे अबू बकर कहते हैं, जो अदलो इंसाफ सरेआम करे उसे फारूक कहते हैं। हया भी जिससे हया करे उसे उस्मान कहते हैं। हया भी जिससे हया करे उसे उस्मान कहते हैं। शुजाअत जिसे सलाम करे उसे हैदरे कर्रार कहते हैं। मोहम्मद जिसका एहतराम करे उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह जन्नत जिसके नाम करे उसे हसन कहते हैं। जो सर कटा के नेज़े की नोक पे तिलावत कुरान करे उसे हुसैन कहते हैं।
जो सर कटा के नेज़े की नोक पे चढ़ के रब के कुरान की तिलावत करे उसे हुसैन कहते हैं। तीरों की बरसात में सैयद न छोड़ी ना निमाज़। तीरों की बरसात में सैयद न छोड़ी ना निमाज़। के नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। अल्लाह, तीरों की बरसात में भी सैयद ने नमाज नहीं छोड़ी, तिलावत कुरान नहीं छोड़ी, जिक्र और दुआ नहीं छोड़ी। कुरान से है निस्बत तेरी और नात के कुरान तो नो के नेज़ा पर तेरा कुरान सुनाना याद है। अल्लाह अकबर। इमाम आले मकाम ने नौके नेज़ा पे भी चढ़ के कुरान की तिलावत की। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे नबी के कुरान का कारी। अब आबे गिरामी चल रहा। अब आबे गिरामी हज़रत इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में पहुंचे। तवज्जो है आप की? सुभान अल्लाह तो बोलो। इमाम आले मकाम मैदान करबला में पहुंचे। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में मैंने अर्ज़ की थी कि इमाम आले मकाम के रुफ़क़ा में से हज़रत खुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस तरह यजीद का लश्कर छोड़कर हुसैन के लश्कर में शामिल हुए थे, दोज़ख वालों को छोड़कर जन्नत वालों की बारगाह में आए हुए थे। इमाम आले मकाम 10 मुहर्रमुल हराम शहादतें शुरू हो गई। हज़रत हुर्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हो गई। यजीदियों के साथ लड़ते लड़ते कई यजीदियों को फिन्नार कर दिया। इमाम आले मकाम की बारगाह में हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाजिर हुए। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ये वो इमाम के चाहने वाले हैं कि अपने कबीले का कल्ब कबीले के साथ इनका ताल्लुक था और अपने कबीले का हसीन और जमील नौजवान था और अपनी माँ का इकलौता बेटा था और अभी शादी हुए सिर्फ 17 दिन हुए थे
कि मैदान करबला में आके इमाम हुसैन पे अपनी जान निछावर करने आया हुआ था। सिर्फ 17 दिन हुए थे शादी हुए। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आपकी वालिदा रोती हुई आई। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने अर्ज की, अम्मा हुजूर, मेरी सारी जिंदगी गुजरी, मैंने कभी अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की है और मैंने हर वक्त ये कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरी माँ की आंख में आंसू ना आए। बोलो ना, मामा ले बैठे हो। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू ना आए। मेरे नबी के गुलामों, जिस औलाद की वजह से माँ बाप के आंखों में आंसू न आए, जो औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदार होती है, अल्लाह उसे मैदाने करबला में शहीद होने वाले शुहदा का कुर्बा अता फरमा दिया करता। समझ आ गई? हाँ, माँ बाप की गलतियां भी हों, फिर भी तुझे हुक्म नहीं कि जुबान चलाए। माँ बाप की कमजोरियां भी हों, तुझे हुक्म नहीं कि तू उनकी कमजोरियों को जुनाबे वाला सामने रख के उन पे तशद्दुद करना शुरू हो जाए। ना ना, फरमाया माँ माँ है, बाप बाप है। सारी जिंदगी इन्हें कंधों पे उठा के बैतुल्लाह का हज करता रहे और जुनाबे वाला इन्हें कंधों पे बिठा के तो सफा और मरवा की साई करता रहे। तो सारी जिंदगी इन्हें कंधों पे बिठा के मनासिके हज करवाता रहे, फिर भी तो इनसे एक रात का भी हक अदा नहीं कर सकता है। फरमाया हर हाल में उनसे प्यार कर, उनकी खिदमत कर, उनसे मोहब्बत कर। कल तेरी औलाद आएगी, वो तेरे साथ यही सलूक करेगी जो तू आज अपने माँ बाप से कर रहा है। वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी ने अर्ज की, अम्मा मैंने सारी जिंदगी गुजारी, कभी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ जाए। अम्मा वजह क्या है, आज आप रो क्यों रही हैं? माँ रो के अर्ज करने लगी, बेटा मैंने सुना है यहाँ हमारे करीब करबला के मैदान में मेरे महबूब की आल भी आई है और मेरे महबूब के शहजादा इमाम हुसैन भी आए बैठे हुए हैं। अम्मा मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया बेटा सारी जिंदगी तुझे पालती रही, सारी जिंदगी तेरे लिए दुआएं करती रही, बेटा तेरी खिदमत गुजारी मैं करती रही, तुझे जन्म दिया, फिर तुझे दूध पिलाया, तुझे बड़ा किया, जवान किया, फिर तेरी शादी करवाई। बेटा मैं समझती हूँ कि तेरे अलावा मेरा सहारा कोई नहीं, पर बेटा मैं तुझसे ये बात करना चाहती हूँ कि आज अगर तू अपनी जवानी मुस्तफ़ा की आल के कदमों पे कुर्बान कर दे, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। फरमा बरदार बेटा था, और जिदी मां इंज दी होवे उदा पुत्र कंजदा हो सी, फिर दसो ना। हाँ, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी आख्या, मां अगर ए मैं गुनाहगार हाँ तो मेरी कुर्बानी अगर आले रसूल दे कदमां ते हो जाए ते एदे तू वड्डी सादतमंदी ते नियाजमंदी होर केड़ी होवेगी। मां नाल आख्या, अम्मा जी तुसी अगर इजाजत देवो
तो मैं वो जरा अपनी दुल्हन नाल भी गल कर लवां, उन्होंने भी दस देवां। तो मां कहन लगी बेटा औरतां नाकिसुल अकल होंदियां ने, ते इंज ना होवे तू उहदे नाल गल करे ते ओ तैनू आले रसूल दी मुहब्बत तू पिछे हटा देवे और आले रसूल की इज्जत और अजमत ते कुर्बान होने तो तेनू मना कर देवे। ते पुत्र फिर वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी सी कहने लगा अम्मा हुजूर मैं आले रसूल नो किसे होर दे कहण ते नहीं ना मनिया। बोलो बोलो, ए मुंडिया मारन वाले ते भी मैं कुर्बान हो जावा। 5 किलो का सिर हिलाना आसान है तो छटाक की जुबान हिलाना मुश्किल है। तो मैं तुहानू एक पैकेज दे रहा भाई, एडा वजन चुके तुसी इंज ना करो, तुसी बस ए छटाक की जुबान हिला के ना बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी कहने लगे अम्मा जी मैं किसे दुनियादार दे कहने थे मुस्तफा दी आल नू नहीं मनिया, मैं जुनाबे वाला किसे खानदान वाले दे कहने ते मुस्तफा दी आल नाल मोहब्बत नहीं की थी, मैं रब दे यार दे कहने ते मुस्तफा दी आल नाल मोहब्बत फरमाई हुई। अम्मा जी तुसी बेफिक्र रहो, वो अपना घर बार छोड़ के, वो अपनी जुनाबे वाला माँ बाप अपनी सहेलियां छोड़ के ते मेरे सर ते उसने सारी जिंदगी दे ऐशो आराम दा सेरा बने आए। मैनू 2 गल्लां उहदे नाल भी करन दिओ। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी गए अपनी बीवी दे कोल, उन्होंने जाके मैदान करबला दा वाकया सुनाया कि इस तरह इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन भी आए हुए ने, आप दे रुफका भी आए हुए ने और हुजूर दे इस्लाम दी सरबुलंदी लई आए हुए ने। दुनिया दा इक़्तिदार नहीं, दुनिया दा जाओ जलाल नहीं, दुनिया दा तख्त ताज नहीं, फरमाया तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ हो जिनका तेरी गली में। आए कहने लगे वो तख्त ताज के लिए नहीं आए, वो हुकूमत के लिए और कुर्सी के लिए नहीं आए, वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आए। इजाजत दो मुझे, मैं आले रसूल के कदमैन पे कुर्बान हो जाऊं। मेरे महबूब के गुलामों, बड़ी बख्तों वाली बीवी थी। कहने लगे काश के मेरे पैरों में मुस्तफ़ा की शरीयत की बेड़ियां ना होती। ऐ मेरे खामंद, ऐ मेरे सरताज, एक तरफ तू यजीदियों से लड़ता हुआ नजर आता, एक तरफ यजीदियों से तेरी बीवी लड़ती हुई नजर आ रही। ऐसी नियाजमंदी वाली, ऐसी फरमाबरदार बीवी थी। कहने लगी मेरे शरीयत की बेड़ियां मेरे पैरों में है, औरतों को जंग में जाने की इजाजत नहीं है। मेरे सरताज, नहीं तो आज आप इमाम हुसैन के गुलामों में शामिल होते, मैं सैयदा ज़हरा के कनीज़ों में शामिल हो जाया। इजाजत मिल गई, बेटा भी खुश, माँ भी खुश, बीवी भी खुश है। तीनों गए मैदान करबला के अंदर। मैदान करबला में जाके इमाम अली मकाम से अर्ज की हुजूर हम आपकी खिदमत गुजारी के लिए आए हुए हैं। चंद लम्हे गुजरे, जंग अपने काम दिखाने लगी, तीर और तलवार की बारिशें होने लगी। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी ने हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में हाथ जोड़े, अर्ज करने लगे सोनिया इजाजत अता फरमाओ, या मर जावांगा या मार देवांगा। सोनिया इजाजत अता फरमाओ,
इमाम आले मकाम ने इजाज़त दी, हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपनी सवारी पे सवार हुए और मैदान में उतरे। कई यजीदियों को फिन्नार किया। आखिरकार सदा बुलंद हुई कि इसे चारों तरफ से घेरे में लिया जाए। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को घेरे में लिया गया। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी पे तीर और तलवारों की बारिश की गई। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी अपनी सवारी से नीचे आए, सर काट के इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका। हज़रत इमाम हुसैन ने वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का सर उठा के माँ की गोद में रखा। माँ तो माँ होती है, आंसू निकल आए और रो के माँ ने सर उठा के अपनी बहू की गोद में रख के फरमाया, बेटा रब्बे काबा की कसम है, तुझसे तेरी माँ भी राजी हो गई है, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया है, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो गया है, मुस्तफ़ा की आल भी राजी हो गई। फरमाया, बेटा तुझसे राजी हो गए हैं। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ऐ पैगाम दिता अज़मत आले नबी, भूल न जाना लोगों अज़मत आले नबी, भूल ना जाना लोगों अज़मत आले नबी, भूल ना जाना लोगों, देखना गैर की बातों में नाना लोगों, देखना गैर की बातों में नाना लोगों। सुभान अल्लाह। कमजोर है सारे, कोई नहीं बोले हो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी भी शहीद हो गए, हज़रत हुर भी शहीद हो गए, हबीब इब्न मुज़ाहिर भी, दीगर मेरे इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रुफ़ाक़ा ने जाम शहादत नोश फरमाई। अब इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घराने की बात आ गई। और एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, मैदान करबला के अंदर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 9 बेटों ने जाम शहादत नोश फरमाया है। सीने दा टल ला के बोल सुभान अल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा के टोटल कितने बेटे थे, किसी को पता है? बोलिए। हाँ, 18 पुत्र हैं हज़रत अली शेर खुदा। कितने हैं जी? 18 पुत्र हैं। कोई थोड़ा बहुत तारीख भी याद रखा करो ना जी। हाँ, सिर्फ कन्ने दे चस्के वास्ते तो ना सारा कुछ करे। हज़रत मौला अली शेर खुदा दे किन्ने बेटे ने? 18। टोटल 18 बेटे ने हज़रत अली शेर खुदा दे। और 18 पुत्रां विचों 9 पुत्र हज़रत अली शेर खुदा दे मैदान करबला दे अंदर शहीद हो गए। 9 बेटे। तो जे इजाजत होवे तो मैं उन्होंने नाम ही पढ़ा। सारे बोलो।
मोहम्मद औसत बिन अली, मोहम्मद औसत बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली। नहीं 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 नहीं, ये जड़े मैदान करबला दे अंदर शहीद होए ने, मैं उन्हां दे नाम ले रहा। मोहम्मद औसत बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। अपने ईमान नाल ए बिल्कुल मैं कोई जज्बात नहीं, कोई बिल्कुल जोश नहीं, हौली हौली गल तुहाडे कोलों फैसला करा रहे हैं। अपने लिखे अहबाब तशरीफ फरमाओ। अगर आप दा या मेरा कोई दुश्मन होवे, समझ आ रही ना मेरी गल? अगर आप दा ते मेरा कोई भी दुश्मन होवे, साडे घर बेटा होवे, असी अपना जड़ा दुश्मन होवे उदा ना अपने बेटियां दे ना रख सकने? बोलो बोलो बोलो, ज्यादती ना करो, सारे बोलो। रखोगे? बोलो। सज्जे पासे खब्बे पासे वाले बोलो। रखोगे? सामने वाले तुसी बोलो। नहीं रखांगे ना, क्योंकि साडा दुश्मन है। ते हज़रत अली शेर खुदा ने अपने पुत्रां दा नाम अबू बकर भी रखा है, उमर भी रखा है, उस्मान भी रखा है। नहीं समझे? नहीं समझे तुसी? ए दुश्मन ने जी, इन्हां दी आपस विच बनदी कोई नहीं। ते मैं आख्या जे दुश्मन होण 14 साढ़े 14 सदियां बाद असी अपने दुश्मन दा नाम अपनी औलाद दा नहीं रखते हाँ। हैदर करार ने किवें रखा है? ते मेरे मौला अली शेर खुदा हैदर करार ने अपने पुत्रां दे नाम खुलाफाए सलासिल दे नाम ते रख के दसिया, ओ लोगो असी दुश्मन नहीं, रुहमाऊ बैनहुम, एक दूजे नाल प्यार करन वाले हैं। बोलो 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 बोलो। असा दुश्मन नहीं, असा प्यार करन वाले हैं। समझ आ गई? हाय हाय, आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, हज़रत उबैदुल्ला बिन अली, हज़रत हुसैन बिन अली, हज़रत अब्बास बिन अली, ये 9 पुत्र इमाम मेरे जुनाबे वाला हज़रत अली शेर खुदा दे, जड़े मैदान करबला दे अंदर शहीद होए। और फिर 18 अहबाब आले रसूल दे मैदान करबला दे अंदर शहीद होए। किन्ने बोलो? 18 अहबाब सन आले रसूल दे। बाकी जितने भी है सन वो कौन सन? बोलो। किन्ने बाकी बचते ने? 72 पूरे करो थे, 18 ते 2 20, 50 ते 20 70 है। ये बाकी जड़े 50 52 बंदा सी वो कौन सी? कहते ने सहाबा क्यों नहीं गए, सहाबा ने क्यों नहीं साथ दिता? पहली गल तो यह वे कि इमाम अली मुकाम जंग लड़न वास्ते गए ही कोई नहीं सन। मेरा इमाम न जंग लड़न वास्ते गया सी, ते न जंग का कोई ऐलान सी, ते न जंग का कोई इरादा सी। सहाबा ने आप मना किया कि ना जाओ, एक कूफी किसी दे मित्र नहीं बनते, पर खतूत आ गए और आप मजबूर हो गए कि बड़े मेरे चाहने वाले ने धोखे नाल बुलाया गया।
तो फिर जदों इमाम अली मुकाम उत्थे पहुंचे तो आप नूं पता लगया तो जेड़े सहाबा दी औलाद आप दे नाल है सी वो सारी की सारी इमाम हुसैन दे कदमां ते कुर्बान हो गई। सही समझ आ गई? अल्लाह इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा मैदान करबला के अंदर हैं। इमाम अली मुकाम की शहादत और आपके रुफका की शहादत हो गई। मैं आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी बातें अर्ज कर रहा हूँ चूँकि आज मेरी तबीयत भी इस कदर नहीं है कि मैं आपको पूरा वाक़या करबला सुना सकूँ। 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन चलो हर वेले कन्ना दे चस्के ही तो नहीं ना होंदे ना है, वो हर वेले घी तो नहीं ना होंदा या शक्कर ही तो नहीं ना होंदी, कदे कदे रुखी भी खानी पैंदी है। हाँ हज़रत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो इमाम अली मुकाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने के सोने मैनू इजाज़त अता फरमाओ तो मैं जावा ज़रा मैदान जंग दे अंदर। इमाम अली मुकाम ने मना फरमा दिता, फरमाया नहीं कासिम तू मेरे भाई दी आखिरी निशानी है, तू नहीं जा सकता, ना जामी तो। बड़ी कोशिश फरमाई आपने लेकिन इमाम अली मुकाम ने इजाज़त नहीं अता फरमाई। हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हो नू ख्याल आया कि ओ एक दफ़ा मेरे बाबा इमाम हसन ने मैनू एक तावीज़ लिख के एक रुक्का लिख के ते मेरे बाजू नाल बधिया सी ते आपने फरमाया सी कि जदों बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाए तो जदों हर तरफ अंधेरियां दी दीवार छा जाए तो उस वक़्त इस तावीज़ नू खोल के पढ़ी तो इहदे उत्ते अमल करी, अल्लाह तेनू दोवां जहानां विच इज्जत अता फरमाएगा। तो आपने दिल विच ख्याल आया कि इहदे तो पहले अज तो पहले कदे मुश्किल कोई नहीं आई, मैं खोल के वेखां तो सही ना कि मेरे बाबा ने मैनू वसीयत कड़ी फरमाई सी। हज़रत कासिम ने वो तवीज़ खोलिया, वो वसीयत खोली और रुक्का खोलिया तो उहदे अंदर लिखिया होया सी, मेरा बेटा कासिम जब तू अपने चचा हजरत इमाम हुसैन को बेवफा शामियों और धोखेबाज कूफियों के दरमियान में गिरा हुआ पाओ तो मेरा बेटा एक लम्हे के लिए भी इमाम हुसैन की बारगाह से पीछे न हटना, अपनी जान इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देना, तेरा बाप भी राजी हो जाएगा, तेरी दादी भी राजी हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम कासिम वो खत लेकर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे अब्बा चचा जान ये मेरे बाबा की कोई अमानत थी मेरे पास, इसे आप पढ़ लें, यह वसीयत की थी उन्होंने। हज़रत इमाम अली मुकाम ने जब वो ख़त पढ़ा ना अपने भाई की शफ़क़त याद आई, मोहब्बत याद आई, इमाम अली मुकाम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा अगर मुझे मेरे भाई की ये वसीयत न दिखाता तो मैं तुझे कभी भी मैदान में न बेचता, इजाज़त अता फरमाई। अब हैदर का शेर, हसन का शेर, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चुनावे वाला घोड़े पे अपनी सवारी पे सवारे मैदान करबला में उतरे। हैदर का शेर तलवार को लहरा के ललकार के कह रहा है और यजीदियों आओ मैं उस हैदर की औलाद हूँ जिसने एक हाथ से खैबर को उखाड़ के 80 मील दूर फेंक लिया था। हज़रत कासिम ने ललकारा ना जब यजीदियों को, तो अमर इब्न साद ने अरज़क पहलवान से कहा कि जा इसके मुकाबले में। तो अरज़क को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा
ऐ अमर बिन साद, मैं कोई छोटा मोटा पहलवान नहीं। अरब में, मिस्र और शाम में मैंने अपनी पहलवानी के जोहर दिखा के अपनी पहलवानी का लोहा मनवाया है। कहने लगा मैं नहीं जाता इस कमसनी बच्चे, कमसन बच्चे और चुनाव वाला छोटे से बच्चे के मुकाबले में। कहने लगा मेरी गैरत का तकाजा नहीं है, इसके लिए मेरे बेटे जाएंगे। 4 बेटे थे उसके, अरज़क पहलवान के। उसका बेटा आया ना जब मैदान करबला के अंदर इमाम हसन के शेर से लड़ने के लिए, और शेर खुदा एवं नहीं दुनिया कहती, हाँ शेर खुदा एवं दुनिया नहीं कहती। अगले लड़के विखाया है कि शेर खुदा दे पुत्र भी खुदा दे भी शेर ने, खुदा दे सोने महबूब दे भी शेर। समझ आ गई? अरज़क पहलवान का पुत्र आ गया मैदान में लड़ने के लिए हजरत कासिम से। हजरत कासिम ने एक ही ज़रब लगाई अपनी सवारी से, वो नीचे जाके गिरा। आपने खंजर मारा उसे। जब वो जख्मियों के नीचे आ रहा था तो हजरत कासिम ने उससे तलवार खींच ली, उसी की तलवार। दूसरा भाई अपने खून को, अपने भाई को खाको खून में तड़पता हुआ देख रहा था। उसे भी बड़ा गुस्सा आया, दौड़ता हुआ आया। इमाम आली मकाम के शहजादे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे भाई को भी ढेर कर दिया। तीसरा आया, तीसरे को भी ढेर कर दिया। हुण बाप दी जड़ी ओ गैरत वाला कीड़ा सी ना, ओ जरा मुरझा गया सी। और जड़ा कहंदा सी ना मैं इस बच्चे नाल नहीं लड़ांगा, मैं अपनी पहलवानी दे जोहर विखाए ने ते मैं बहुत बड़ा पहलवान हाँ। ओ जरा हुण गैरत जड़ी सी ना थोड़ी जी मठी हो गई सी। उसने खुद तैयारी की थी कि मैं लवांगा मैदान। चौथा बेटा उसका आया। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जदों वो मैदान करबला के अंदर दाखिल होया, हजरत कासिम ने तीर कमान सीधा करके तीर खिंच के मारिया। ओदे पीठ विचों तीर बाहर हो गया सी। किसी नूं शक होवे तारीख तिमरी पढ़ के वेख लो, किसी नूं शक होवे रोज़ातुश शुहदा पढ़ के वेख लो, किसी नूं शक होवे ते जुनाबे वाला दीगर तारीख दियां कुतबां पढ़ के वेख लो। रोन रुवाण वाला काम मैं कदे कीता ही कोई नहीं। हाँ जी, करबला बयान करो तो फिर बुढ़े भी जवान हो जान। हाँ ए ओ इंजो या जी उंजो या जी, मैं इस तरह कदे नहीं किया। गल है साफ, क्योंकि करबला जो बपा हुआ है ये किसी दुनियादारी के सिलसिले में नहीं बका हुआ। करबला बपा करने वालों ने भी बता दिया है कि हम किसी मैदान में भी पीछे नहीं हटेंगे। और करबला सुनाने वालों को भी चाहिए कि जनाबे वाला जो सुनने वाले होते हैं उनका भी यही पैगाम होना चाहिए कि हम किसी मैदान में भी हुसैन के चाहने वाले पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह तवज्जो हजरात। चौथा बेटा भी उसका मारा गया, फिन्नार हो गया। अरज़क पहलवान खुद अपनी सवारी पे सवार होके ना तो मैदान करबला में उतरा। इमाम आली मुकाम के शहजादे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मद्दे मुकाबिल आया। हजरत कासिम उसकी तरफ देख के मुस्कुराए। हाँ जी, हिकमत अमली इन्हों कहते ने। हजरत कासिम वेख के मुस्कुराए। मुस्कुराने की वजह पूछी ना, उसने आख्या क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत कासिम आख्या एडा वड्डा पहलवान है, अरब दे अंदर तेरा ना चलता,
मिस्र ते शाम ते यमन ते किथे किथे पहलवानी दे विच तेरा ना चलदा ते घोड़े दी जीन कसने दा भी वल तेनू नहीं आया। ते उसने झुक कर उसने उस जड़ा अर्जक सी ना उसने झुक कर अपने जीन वल वेख्या तलवार मारी। नहीं बोले हो, नहीं बोले हो, समझ आ रही ने? मुस्कुरा के आख्या तू एडा वड्डा पहलवान है, घोड़े दी जीन कसन दा भी तेनू तरीका कोई नहीं आया। ते उस एक बारी इंज करके वेख्या ना ते उत्तू हजरत कासिम ने तलवार मार के सर उधर ते धड़ इधर पिया होया। बोलो 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 सुभान अल्लाह। हैदर करार दे शेर ने दसिया कि इंज दुश्मनां दा मुकाबला किया जाता है। मेरे नबी दे गुलामो हजरत कासिम लड़ते रहे लड़ते रहे हजारां यजीदियां नूं फिन्नार फरमा दिता। ते हजरत कासिम के वास्ते आवाज आई इनू इंज नहीं, ए हैदर करार दा बेटा है, इमाम हसन दा बेटा है, ते हैदर करार दा पोता है, ते इमाम लंबिया दा शहजादा है। इंज तुहाडे कोलों काबू नहीं आउंदे ने। आख्या जी की करिए? कहन लगे जी हुण सारे मिल के हमला करो। मिल के हमला किया गया ते हजरत कासिम नूं जख्मी करके जदों आप जमीन ते आए ना ते आप जड़े लड़ते सन ना 3 बंदे पैदल ते 50 बंदा घुड़सवार आपने लिटा लिया सी। समझ आ गई? हाँ, जड़े 3 पैदल सन उन्होंने भी लिटा लिया सी ते जड़े 50 घोड़े ते सवार सन उन्होंने भी लिटा लिया सी। ते जदों हैदर करार दा पोता हैदर करार दा शहजादा जमीन ते आया ते आके हजरत इमाम हुसैन वल वेख के कहन लगा मेरा चचा जी मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडा वादा पूरा नहीं कर सकिया। इमाम हुसैन फरमाया मैं भी राजी हाँ, मैं भी राजी हाँ, हैदर करार भी राजी ने, सैयदा फातिमा भी राजी है, इन्हां दे महबूब आकाए दो जहां भी राजी हो। अल्लाह ताला आप दौर मेरा हम नासिर होवे। अगले जुमातुल मुबारक जरा टाइम ना लाओ, चूंकि अगर एक एक फर्दन अगर इन्हां दियां शहादतां बयान कीतियां जान तो मेरे ख्याल नहीं कि भाई साल 2 साल ही कम मुक जाएगा। बहरहाल जड़ा कुछ ज़रूरी है सी उते मैं अर्ज़ कर दिता। तो आइंदा जुमातुल मुबारक के अंदर इंशाअल्लाह ताला शहादत इमाम हुसैन इमाम आली मुकाम शुहदाए करबला सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत के हवाला नाल पढ़ावांगे। अल्लाह ताला आप दौर मेरा हामी नासिर व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।